नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनपसंद ऑडियो बुक, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन से जुड़े वो शब्द जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अर्जुन जैसे महायोद्धा को अपने ही प्रियजनों से युद्ध करना पड़ा, तब उनके मन में कैसे उठे प्रश्न, शंकाएं और आंतरिक संघर्ष, और कैसे यही संघर्ष भागवत गीता का दिव्य उपदेशों का आधार बना। इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर उस सवाल का उत्तर है। इसमें हमें बताया गया है कि जब जीवन में भ्रम हो, जब आगे का रास्ता ना सूझे, तब क्या करें। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो आज भी उतना ही जरूरी है जितना उस समय था। ये ग्रंथ सिर्फ युद्ध की बात नहीं करता, ये बताता है किसी भी परिस्थिति में कैसे सोचे, कैसे निर्णय ले और कैसे जीवन में संतुलन बनाए रखे। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन की मनस्थिति को दिखाया गया है, जब वह युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ा होता है और भीतर से टूट जाता है। यह अध्याय बताता है कि जीवन में हमें कठिन चुनावों के सामने खड़ा करता है तो हम कैसे महसूस करते हैं और कैसे डगमगाते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से। वो पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जानना चाहते थे कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। उनके सचिव संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह युद्ध में बिना बैठे सब कुछ देख और बता सकते थे। संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और घबरा गया। उसने देखा कि सामने के योद्धा वीर, बुद्धिमान और रणनीतिक है। वह जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बताता है ताकि वो सतर्क रहे। फिर दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य महारथी। वह गर्व से कहता है उसके पास भी योद्धाओं की कमी नहीं है। यह भाग हमें बताता है कि किसी भी लड़ाई में हमें अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचानना चाहिए। भीष्म पितामह शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत करते हैं। इसके बाद पांडवों की ओर से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अभिमन्यु सहित सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। यह संकेत है कि दोनों पक्ष अब पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही गुरु, चाचा, भाई, मामा, दादा और रिश्तेदारों को देखता है, उसका मन भर आता है। वह कृष्ण से कहता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर थरथरा रहा है, मैं अपने धनुष को भी नहीं संभाल पा रहा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन अपनों से कैसे युद्ध करूं? मुझे विजय राज या सुख नहीं चाहिए। उसे लगता है कि अपने ही लोगों को मारकर मिला राज नर्क से भी बुरा होगा। अर्जुन कहते हैं, अगर मैं अपने भाइयों, गुरुओं और मित्रों को मार दिया तो क्या मैं पापी नहीं बन जाऊंगा? वह सवाल उठाता है, क्या ये धर्म होगा? क्या ये सही होगा? यहाँ से गीता का असली दर्शन शुरू होता है, जब धर्म और कर्म के बीच उलझन होती है। अर्जुन आगे कहता है, अगर इतने सारे कुलों का नाश होता है तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, स्त्री दूषित होगी, समाज की मर्यादा खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां संकट में पड़ेगी। यह बताता है कि हमारे फैसले का असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी होता है। अंत में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरा मन सुन्न हो चुका है। मैं अपना धनुष छोड़कर रथ के पीछे भाग में बैठ रहा हूँ। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। एक योद्धा जो खुद को बहुत बलवान समझता था, युद्ध शुरू होने से पहले ही टूट गया। अगला अध्याय श्री कृष्ण का उत्तर होगा, जहां से गीता का असली सार प्रकट होता है। तो दोस्तों, आपने सुना श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन के दुख की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के किसी भी मोड़ पर ठहर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम गीता के अगले अध्याय को भी इसी तरह आसान, साफ और सच्चे शब्दों में आपके लिए लाए, तो मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।